बैठक हुई है अधिकारियों के साथ, किस संबंध में हुई है और किस बात विषय पर चर्चा हुई? भैया, हमारी जो अधिकारी आए थे यहाँ पे हमसे बात करने के लिए, कल डॉक्टर एसएसपी और डीएम भी आए थे। उनका कहना ये था कि आप जो सामंजस्य बैठा लो आपस में, एक्ट को चैलेंज मत करो आपस में, कोई विरोध मत करो आपस में। मैंने कहा भैया, एक्ट को लेके तो हमारा घोर विरोध है, एक्ट को हम नहीं मानेंगे, हमारा प्राइवेट मंदिर है, एक्ट आप नहीं ला सकते, इनलीगल एक्ट है। एक्ट से मतलब क्या है? एक्ट यानी वो न्यास बनाया है जो, उसका हमने दुर्विरोध करते हैं। उसके विरोध करने के लिए ही हमने कहा था कि हम उसका विरोध ही करेंगे। और रही बात बाहर की, कोई सामंजस्य बैठ सके, बाहर के लोगों को आप एक दिन में बेरोजगार कर दोगे, ठाकुर जी के पैसे से, बिहार जी महाराज के पैसे से, बिहार जी महाराज के और जो मंदिर है सबको तोड़ दोगे, अपराध है, इसको हम नहीं करने देंगे आपको। हमने आपको बिहार जी मंदिर का पैसा देने का बना इसीलिए किया था कि हम नहीं चाहते कि वंशनाश हो हमारे ठाकुर का, हमारे ठाकुर जी का वंशनाश यानी हमारा वंशनाश। अगर आप हमारे बिहार जी मंदिर के पैसे से और मंदिरों को तोड़ोगे, जो गली गलियों में कुछ गलियाँ तोड़ दोगे, तो इनसे जो नाश होगा, इनसे जो पाप मिलेगा वो हमारे ठाकुर को लगेगा, जो हमको लगेगा। वो हम नहीं चाहते, इसलिए हमने पैसा दे के मना किया। सरकार बाहर बनाना चाहती है, बात को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वृंदावन की जो पुरातन स्थिति है, हमको लगता है इससे संपूर्ण छेड़छाड़ हो जाएगी और ऐसा लगता है कि भविष्य में ये वृंदावन को गाजा बना देंगे। जो गाजा की स्थिति आज संपूर्णता में हम लोग टेलीविजन में बैठ करके देख रहे हैं, ये वृंदावन। आज किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारा जो प्रदर्शन है आज सब गोस्वामी समाज का, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के वंशजों का, वो इस बात को लेके है कि हमारी हरदासी संप्रदाय को जो खत्म करने का कुप्रयास, सनातन धर्म को खत्म करने का कुप्रयास कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमारे मंदिर को अधिग्रहण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और हमारे सनातन धर्म पे जो खतरा उत्पन्न करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए, हमारे ठाकुर जी को हमसे छीनने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र ठाकुर बाके बिहारी कॉरिडोर और एक्ट को लेकर भड़का गोस्वामी समाज। आगरा कमिश्नर और डीआईजी से कहा, ये पाप बर्दाश्त नहीं। वृंदावन स्थित ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण योजना को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। आज आगरा के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे मंदिर परिसर पहुंचे और गोस्वामी समाज के प्रतिनिधियों से बैठक की। इस दौरान गोस्वामी समाज ने सरकार की नीयत और योजना पर जमकर सवाल खड़े किए। गोस्वामी समाज का साफ कहना है कि ठाकुर बाके बिहारी मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्याय ट्रस्ट बनाना गैर कानूनी है। समाज ने चेतावनी दी कि न तो वे कॉरिडोर का समर्थन करेंगे और न ही मंदिर की एक पाई इसमें निर्माण में लगाने देंगे। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक में कहा कि जो पाप कुंज गलियों और श्रद्धालुओं के घर तोड़कर किया जाएगा, उसका बोझ ठाकुर जी को उठाना पड़ेगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे। बैठक के दौरान समाज की ओर से सुझाव दिया गया कि यदि सरकार को कॉरिडोर बनाना ही है तो वह यमुना नदी की ओर खाली पड़ी भूमि पर बनाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर मंदिर की मूल संरचना और आसपास की ऐतिहासिक गलियों को मिटा देना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने बैठक में बताया कि गोस्वामी समाज की आपत्तियों को गंभीरता से सुना गया है। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी मांगे और आपत्तियां लिखित में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें सरकार के समक्ष रखा जा सके। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की जबरदस्ती या बिना सहमति के कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। कमिश्नर ने ये भी कहा कि फिलहाल बातचीत का दौर जारी है और सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी एक संतुलित समाधान निकालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गोस्वामी समाज में जो भी गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रशासन संवाद के माध्यम से प्रयासरत रहेगा। इस पूरी बैठक से एक बात तो साफ हो गई है कि गोस्वामी समाज ठाकुर जी के नाम पर राजनीतिक और सरकारी दखल को बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मामला अब तूल पकड़ चुका है और आने वाले दिनों में इससे जुड़ा विरोध और तेज होने की आशंका है। नितिन सामरिया गोस्वामी। नितिन जी बताइए, किस चीज को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि काफी दिन से हम चर्चा में थे कि कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा, लेकिन कॉरिडोर में जो है विकास के नाम पर विनाश करा जा रहा है, कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है
बिहारी जी महाराज हमारे ठाकुर जी जो है वो कुंज गलियों में मिट्टी से खेले और आज उन्हीं गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ जो श्री बांके बिहारी जी में हम गोस्वामी समाज की पुजारियों की जो परंपरा चली आ रही है, हरदासी हमारा जो परंपरा है विष्णु स्वामी परंपरा है, उसको हटाकर जो एक न्यास बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये निजी मंदिर है, आप चाहें तो कहीं से भी देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे भी ये निजी मंदिर लिख रहा है। तो निजी मंदिर को जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सरकार अपने अधिग्रहण नहीं कर सकती। और आपने बिना पक्ष बनाए सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफा फैसला कराया, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर हमारे साथ हमारी जान को, या हमें लगता है कि हमें जहाँ से जो है अपने धर्म को भी चेंज करना पड़े, इसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी करें, पर ऐसा हम करने नहीं देंगे सरकार। हम कॉरिडोर के भी खिलाफ हैं और न्यास बना के जो मंदिर की परंपराओं में छेड़छाड़ की जा रही है उसके भी खिलाफ हैं। हमने अधिकारियों से कहा, जैसे 11 लोग नॉमिनेट होंगे यहाँ कमेटी में, अब सरकारी लोग कैसे नॉमिनेट होते हैं ये तो सबको मालूम है। मान लो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य नियुक्त हो गए न्यास में, राधा वल्लभ जी में ये नियम है कि वहाँ पे अमनिया में तुलसी नहीं डालते हैं और यहाँ बिना तुलसी के भोग नहीं लगेगा, तो ये संकट खड़ा होगा कि नहीं। सरकार सोच समझ के विचार के हर संप्रदाय को, और स्वामी जी ने जो बिहारी जी को लाड़ लड़ाया है उसी हिसाब से काम करें। गोस्वामी स्वरूप हैं, जो सेवायत हैं, इनकी भावनाओं के विरुद्ध और वैष्णवों की भावनाओं के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए लगातार हम सभी लोग प्रयासरत हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी संबंधित पक्ष हैं, सबकी बातें सुनी जाएँ और उनकी जो भी ग्रीवांस है उसको दूर करने की कोशिश की। उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ गोस्वामी समाज के लोगों ने इकट्ठा किए और एक सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है और अभी बातचीत का दौर हम लोग का आगे भी चलता रहेगा। और हम सब लोगों का प्रयास होगा कि जो सबकी मंशा है कि कैसे ठाकुर बांके बिहारी जी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए, जैसे जो भी श्रद्धालु जन आए एक अच्छे एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएँ, वृंदावन की छवि देश ही नहीं पूरी दुनिया में और बेहतर हो। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और जब आपका उद्देश्य सही होता है तो तमाम लोग आपको सहयोग देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ हैं उसको हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे और सबका सहयोग। किसी तरीके का सुझाव भी मांगे गए हैं? सुझाव मांगे गए कि जो भी अगर जैसे जो हमारा प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्था की गई है, कॉरिडोर के लेकर जो व्यवस्था की गई, अगर उसमें कोई सुधार चाहते हैं तो उसको सुझाव दें, जिससे उस सुझाव का हम लोग विचार। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।